हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं गेट 2007 के इस क्वेश्चन की, तो जो कि एनरे ट्री का क्वेश्चन है। आइए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कंप्लीट एनरे ट्री इज ए ट्री इन विच ईच नोड हैज़ n चिल्ड्रेन और नो चिल्ड्रेन। या तो n चिल्ड्रेन है या तो 0 चिल्ड्रेन है या नो चिल्ड्रेन है। लेट आई बी द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। आई क्या है? इंटरनल नोड्स है। एंड एल इज द नंबर ऑफ लीव्स in a complete n-array tree. If L is equal to 41 and I is equal to 10, what is the value of n? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर फार्मूला आपको याद है तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर फार्मूला लिख दीजिए। आई यहाँ पर इंटरनल नोड को आई से डिनोट किया जा रहा है और n-array ट्री है ये, तो n माइनस 1 प्लस 1, तो ये फार्मूला है। तो यहाँ पर कई ऐसे बुक हैं जो कि n को k से डिनोट करते हैं, तो ये फार्मूला किस तरह से हो जाएगा? L इज इक्वल टू आई k माइनस 1। अलग अलग नोटेशन है, अलग अलग एग्जाम, अलग अलग नोटेशन है अलग अलग बुक्स में, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो k माइनस 1 है, क्योंकि यहाँ पर n-array ट्री कह रहा है इसलिए हमने k की जगह पे n रख लिया है, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी है? 41 है। I की वैल्यू कितनी है? 10 है। और n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है n माइनस 1 प्लस 1। तो 1 को LHS साइड में ले जाइए। 41 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 n माइनस 1। 40 इज इक्वल टू 10 n माइनस 1। n माइनस 1 इज इक्वल टू 40 बाई 10। 4 n इज इक्वल टू 5। तो जहाँ पर भी आंसर में आपको n इक्वल टू 5 नज़र आए उसको आप सही कर देंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बात रही, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको फार्मूला नहीं याद है तो फिर आप वही करेंगे कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको करना होगा, n चिल्ड्रन और नो चिल्ड्रन। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पर इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आपको n की जगह कोई एक नंबर ले लेना है। से फॉर एग्जांपल 2 ले लिया आपने, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 ले लिया आपने, ठीक। तो क्या होगा, एक हम लोग यहाँ पर ट्री बनाते हैं, या तो 2 चिल्ड्रन है या तो 0 चिल्ड्रन है, ठीक है। 0 और 2 का केस है ये, ठीक है। तो इसमें लीफ नोड कितने हैं? 3 यहाँ पर लीफ नोड है। तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या बनेगा, L इज इक्वल टू आई प्लस 1। लीफ नोड इंटरनल नोड से एक ज़्यादा है। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? L इज इक्वल टू आई, क्योंकि ये 2-array ट्री है, ये हो जाएगा, ठीक। दूसरा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर 2 की जगह 3 रख लेते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 रख लीजिए। तो क्या होगा, 0 और 3 का केस बन जाएगा, ठीक है। तो L इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई 3 माइनस 1, क्योंकि ये 3-array ट्री है, प्लस 1, ठीक है। ये केस बन जाएगा यहाँ पे। फिर आते हैं, देखते हैं जहाँ जहाँ 3 है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 4 रख लेते हैं। 4 रख लिया हमने। फिर क्या होगा 0 और 4 का केस बनेगा। 0 और 4 का केस मतलब या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या तो 4 चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, L इज इक्वल टू आई, क्योंकि ये 4-array ट्री है इसलिए 4 माइनस 1। अच्छा, अब n-array ट्री अगर है 0 और n, 0 चिल्ड्रन हो और n चिल्ड्रन हो तो क्या होगा, इसी तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, आई n माइनस 1 प्लस 1। ये हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया, आपको n निकालना है यहाँ से, तो जैसे हमने ऊपर निकाला है उस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।